सोचिए एक ऐसी तहजीब के बारे में जिसकी फिजिकल पावर यानी जिस्मानी ताकत बिल्कुल नाकाबिले तसव्वुर थी। आज हम इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी ही एपिक कहानी का डीप डाइव करने वाले हैं। ये कौम आद का किस्सा है जो अजीम और शान होने के बावजूद एक अचानक और खौफनाक अंजाम से दोचार हुई। सोर्स मटेरियल में इस जाइंट कौम की बेलगाम अना और उसके शॉकिंग जवाल को इतनी डिटेल में बयान किया गया है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए सीधे इस अमेजिंग हिस्ट्री में जंप करते हैं। अब इस सेंट्रल बोस्ट को देखिए, हमसे ज्यादा ताकतवर आखिर है कौन? पूरा घमंड इस एक जुमले में छुपा है। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही था कि इनकी मैसिव जिसामत और ताकत ने इन्हें एब्सोल्यूट ह्यूब्रिस यानी इंतहाई मगरूर बना दिया था। उन्हें लिटरली लगता था कि वो एब्सोल्यूटली इनविंसिबल हैं और पूरी जमीन पर उनका मुकाबला करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। इस कहानी के बैकग्राउंड को समझने के लिए इनकी लोकेशन देखना बहुत जरूरी है। हजरत नूह की कौम के बाद आने वाली ये तहजीब अल अकाफ में आबाद थी। ये यमन और ओमान के बीच का एक बड़ा सैंडी रीजन है और इनका कैपिटल इरम ज़ातुल इमाद यानी सुतूनों वाला शहर। कहा जाता है कि इनका शहर रात को इस शिद्दत से जगमगाता था कि लगता था जैसे जमीन ने कोई चमकता हुआ क्राउन पहन रखा हो। अ ट्रूली मजेस्टिक साइट। अगर हम इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस के स्केल की बात करें ना, तो आप सच में दंग रह जाएंगे। जरिए के मुताबिक इनका कद आम इंसानों जैसा था ही नहीं, बल्कि उन्हें बादलों को छूता हुआ जायंट बताया गया है। इनके दरवाजे इतने मैसिव थे कि हॉर्स राइडर्स सीधे अंदर चले जाते थे और इनके खाने के पॉट्स इतने बड़े थे कि एक ही दफा में पूरे क्लैन का खाना बन जाता था। और हाँ, सुनने में तो ये भी आता है कि आज भी रिवर्स के पास उनके मैसिव फुटप्रिंट्स के निशानात मिलते हैं। जस्ट इमेजिन द स्केल। अब एक इंतहाई बिजार और क्रूशियल डिटेल सुनिए। कौम आद का ये डीपली रूटेड अकीदा था कि हवा यानी विंड कंप्लीटली उनके कंट्रोल में है। इनके जवान प्राउडली क्लेम करते कि देखो हवा हमारे जिस्म को फॉलो करती है, और बुजुर्ग तो यहां तक बोस्ट करते कि वो हवा का डायरेक्शन ही चेंज कर सकते हैं। ये डिटेल याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर इनके जवाल में यही एक प्रोफाउंड और ट्रेजिक आयरनी बनने वाली है। तो इस पॉइंट पर कहानी में एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट आता है। एंट्री होती है हजरत हुद की, जिन्हें इस मगरूर कौम की इस्लाह के लिए भेजा गया था। हजरत हूद ने आते ही उन्हें बहुत सिंसियरली वॉर्न किया। उन्होंने तौहीद का पैगाम दिया और उन्हें मोनोथीज़म की तरफ बुलाते हुए खौफनाक अजाब से डराया। लेकिन आद का रिएक्शन देखिए, बिल्कुल डिसमिसिव। उन्होंने अपने सोने के तख्तों पर बैठकर उनका खूब मजाक उड़ाया। वो बोले, भाई अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमारे ये मजबूत पैलेसेस अभी तक गिरे क्यों नहीं? उनकी एरोगेंस इस लेवल पर थी कि उन्होंने बोल्ड होकर उल्टा अजाब ही डिमांड कर लिया। उनकी इस ढिठाई के बाद शुरू होता है नेचर का एक्शन, एक टेरिफाइंग स्टेप बाय स्टेप काउंटडाउन। फाइनल कैटास्ट्रोफी से पहले कुदरत ने प्रॉपर वार्निंग्स दी। पहला स्टेप था आसमान से आती एक डीप, मिस्टीरियस और एक्विंग आवाज। लेकिन कौम आद ने इसे कंप्लीटली डिसमिस कर दिया कि ये तो बस पहाड़ों में गूंजती हुई हवाएं। फिर जमीन में हल्का सा ट्रेमर आया, एक झटका जिससे एनिमल्स अनसेटल्ड हो गए। मगर आप इनका फूलिशनेस लेवल चेक करें, वो इस पर भी हंसे और बोले कि देखो जमीन खुद हमारी इमेंस स्ट्रेंथ से डर के कांप रही है। इसके बाद शुरू हुआ एक डेवस्टेटिंग 3 साल लंबा ड्रॉट यानी खुश्कसाली का अजाब। पहले साल को तो इन्होंने एज अ माइनर इशू इग्नोर कर दिया, मगर दूसरे साल प्यास की शिद्दत ऐसी बढ़ी कि उनके रिवर्स सूख गए और एनिमल्स वहीं कलैप्स होने लगे। तीसरा साल आते आते इनकी सारी एरोगेंस पूरी तरह शैटर हो गई। वहां बस एक एब्सोल्यूट हॉन्टिंग साइलेंस रह गया था और हजरत हूद मुसलसल वार्न कर रहे थे कि पनिशमेंट अब बिल्कुल इमिनेंट है। फिर आसमान ने रंग बदला और इस डेस्परेट सिविलाइजेशन के सामने आया एक इंतहाई ड्रामेटिक और फेटफुल चॉइस। आसमान से एक मिस्टीरियस आवाज गूंजी जिसने इन्हें 3 क्लाउड्स ऑफर किए, रेड, व्हाइट और ब्लैक। अब उनके लीडर्स की फेटल मिसकैलकुलेशन देखिए। उन्होंने बहुत प्रैक्टिकली सोचा और जोश में आकर काले बादल को चुन लिया। उन्हें लगा इस डार्क क्लाउड में उनके लिए हेवी रेन और मर्सी भरी हुई है। वो इस गलतफहमी में एक्चुअली नाचने लगे और जश्न मनाने लगे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उन्होंने पानी नहीं बल्कि कुदरत का अल्टीमेट रॉथ चूज कर लिया है। और फिर आया क्लाइमैक्स, एब्सोल्यूट केओस। वो हवा जिसके बारे में इनका दावा था कि वो उनके कंट्रोल में है, उसने फाइनली अपना असली रूप दिखाया। स्टॉर्म की प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन विविडली स्टार्ट हुई। पहले गस्ट में ही आसमान ब्लाइंडिंग धूल और फ्लाइंग स्टोन से पूरी तरह भर गया। दूसरा झोंका इतना इंटेंस था कि मैसिव ट्रीज गिर गए
और उनके स्टोन आइडल्स प्रैक्टिकली शैटर हो गए। और तीसरे झोंके में तो हद ही हो गई। वो जायंट्स जो खुद को जमीन की सबसे बड़ी ताकत मानते थे, उन्हें हवा ने नेचुरली रेत के जर्रों की तरह हवा में उछाल फेंका। उनका शोर और बच्चों की चीखें इस हाउलिंग विंड में बिल्कुल दबकर रह गई। 7 रातें और 8 दिन। जस्ट पॉज फॉर अ सेकंड एंड थिंक अबाउट दैट। ये कोई 1 घंटे का तूफान नहीं था, एक रिलेंटलेस नॉन स्टॉप स्टॉर्म जो पूरे 8 दिन तक चलता रहा। और इसने उनके मजेस्टिक सिटी ऑफ पिलर्स को सिस्टमैटिकली, डीपली और परमानेंटली मिट्टी और रेत के नीचे बरी कर दिया। ये कॉन्ट्रास्ट रियली अनफॉरगेटेबल है। एक वक्त था इनका पीक जहां उन्होंने पूरे माउंटेन्स को कार्व करके इनविंसिबल पैलेसेस खड़े किए थे। और स्टॉर्म के बाद का अजीब आफ्टरमैथ देखिए। उनके जायंट बेजान जिस्म सैंडी लैंडस्केप पर ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे डेट पाम यानी खजूर के हॉलो बेजान तने होते हैं। इनकी सारी परसीव्ड इनविंसिबिलिटी इस स्टार्क साइलेंट रियलिटी में बदल चुकी थी। लेकिन इस प्योर डेविस्टेशन के एंड पर हजरत हूद और बिलीवर्स को महफूज रखा गया। अल्लाह ने उन्हें इस तबाही से कंप्लीटली दूर एक सेफ माउंटेन केव में रेफ्यूज दिया। कहा जाता है कि जब हजरत हूद ने अपनी सेफ जगह से उस कंप्लीटली साइलेंस्ड और रूइंड सिटी को देखा तो इस ट्रेजेडी पर उनकी आंखों से भी आंसू छलक गए। तो इस एपिक सोर्स मटेरियल को कवर करने के बाद एक बहुत हॉन्टिंग सा मॉरल क्वेश्चन हम सबके सामने आता है। क्या इमेंस फिजिकल पावर और बहुत ज्यादा दौलत कभी भी किसी सोसाइटी को उनके अनचेक्ड एरोगेंस और इनजस्टिस के कॉन्सिक्वेंसेस से इंसुलेट कर सकती है? ये एपिक टेल हमें प्रिसाइजली रिमाइंड करवाती है कि एब्सोल्यूटली नॉट। ट्रू ऑनर और असल स्ट्रेंथ घमंड में नहीं बल्कि ह्यूमिलिटी में होती है। उम्मीद है इस कहानी ने आपको भी डीप थिंकिंग पर मजबूर कर दिया।